सरयू नदी दूसरे जो हमारे किसान हैं उसमें दीनानाथ जी है, बिहार से है, लाइन बिहार दीनानाथ जी है। और उसके बाद में श्री लीडिंग सिंह जी हैं जो जिरेनियम के लिए, बसंती देवी जी हैं लेमन ग्रास के लिए, शिव कुमारी जी हैं दुधवा के लिए, लेमन ग्रास मेंथा, ये मेघालय के किसान हैं जो जिरेनियम में खेती करें, उनके उन्नत प्रजाति से भारत की पौध सामग्री दी जा रही है। ये सब बसंती देवी है जिन्होंने झारखंड में क्लस्टर विकसित किया है। इनका मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नींबू घास की खेती का जिक्र किया था। आप शिव कुमारी जी हैं, शिव कुमार जी दुधवा ट्राइबल रिजर्व से हैं जी। रंजना यादव जी हैं जो कि गोरखपुर से आई है, ये भी सुगंधित तेलों की खेती कर रहे हैं। इनको सिट्रोनेला की उन्नतशील पौध दी जा रही है। अब इस कड़ी में हमारे जो वैज्ञानिकों ने एक स्मारिका विकसित की है जो इस किसान मेला के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रिलीज की जाएगी। ये स्मारिका सर हर साल लगभग 15,000 किसानों तक पहुंचती है देश के विभिन्न हिस्सों में, तो उसका विमोचन आज किया जा रहा है। आज सभी किसानों को वितरित की जाएगी। इसके साथ दूसरी जो हमारी लीडिंग वैरायटीज है, उन्नतशील प्रजातियां, उसकी एक पुस्तिका बनाई इसमें डॉक्टर तृप्ता झंग उसको रिलीज कराने जा रहे हैं जो कि प्लांट ब्रीडर है, और हमारे सुदीप टंडन जी रिलीज कराएंगे। और ये स्किन जेल है जो सर पूर्णतः नेचुरल है, इसमें प्रिजर्वेटिव भी पूरा नेचुरल है, ये इंडस्ट्री के लिए सुरक्षित है। अब इसके साथ भास्कर शुक्ला जी, मनोज सेमवाल जी, डॉक्टर कालरा और हम लोगों ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है। विकसित ऐप जारोमा ऐप के नाम से है, उसका विमोचन किया जाएगा। ये एलोवेरा जेल है जो कि पूर्णतः नेचुरल है। उद्योग को इसकी तकनीकी दी जाएगी, उद्यमियों को दी जाएगी। ये वही है सर। अब सीमैप ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया। आरोमा में सीमैप, ट्रिपल एम जम्मू, एनबीआरआई, नीस जोरहाट, एनबीआरआई, आईएसबीटी पालमपुर आदि ने विकसित की है। उसकी डिटेल है, कौन कौन से फार्मर हैं, जितने फार्मर्स के क्लस्टर्स हैं, उन सब में इसको लिंक किया गया है। और इसमें साथ साथ इंडस्ट्रियल तो हमारे क्लस्टर में जाके किसानों से बात कर सकता है, उनसे खरीद सकता है। तो धन्यवाद माननीय। अब मैं इस कड़ी में ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को दे। एक बार जोरिया तालियां बजाकर सबका स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। CSIR सीमैप द्वारा आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डीजी CSIR एवं सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी, निदेशक CSIR CMAP डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर CSIR NBRI डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण, IITR डायरेक्टर CDRI डॉक्टर राधा रंगराजन, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर GN सिंह जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, CMAP, CDRI, NBRI, IITR से जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, शोध छात्र और देश के 15 राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, इस किसान मेला में जो CMAP के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यहां पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और CMAP को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब
अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके परिश्रम करके अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईपीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे सीमैप के कार्य को देखता हूं, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूं, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूं या आईआईपीआर के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोग के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मैंने यहां पे देखा एग्जीबिशन के साथ केवल अन्नदाता किसान नहीं था, मार्केट से लिंक करके एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार होना है यह भी यहां देखने को मिला। 15 राज्यों का किसान यहां आया है। उन किसानों को उनके अनुसार, यहां पे हमारा बाराबंकी और अगल बगल का तो किसान है ही, संभल और अमरोहा से भी किसान आया हुआ है और लखीमपुर खीरी के हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, जो लोग यहां पर खेती की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों को इस पोटेंशियल की जानकारी आज से 10 वर्ष पहले था, लेकिन नहीं थी, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया, इनके विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त हुआ, आज ये सब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए आज यहां पर हमारे कृषि मंत्री भी हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां बैठे हुए हैं
CSIR की जो डायरेक्टर जनरल हैं, वे स्वयं भी आज यहां पर आकर के अपना योगदान दे रही हैं कि सभी चारों लेबोरेटरीज यहां पर सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हम सहयोग तो लें, और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 5वां भी स्थापित होने जा रहा है। तमाम अन्य एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, बागवानी से जुड़े हुए संस्थान हैं, आयुष से जुड़े हुए संस्थान हैं। हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के उनका निरंतर विजिट, सीमैप है, CDRI है, NBRI है, IITR है, इन सभी लेबोरेटरीज की उनकी समय समय पे विजिट होना, चाहे वह आयुष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वह अपने उद्यान से जुड़े हुए हों, इन सभी का विजिट करवा करके कृषि वैज्ञानिकों को, जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनका भी विजिट करा करके इन चारों लेबोरेटरीज की पोटेंशियल का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंततः अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में इस प्रयास को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को और तेज करेंगे, जिससे हम लोग इनकी क्षमता और इनकी उपयोगिता को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में